चलिए, तो पिछले क्लास में आप लोग का कौन सा चैप्टर समाप्त हुआ था? जल संसाधन। कौन सा? जल संसाधन। हाँ, तो जो भी नए बच्चे हैं वो वहां पर से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पर सारा डाला हुआ है, तो आप लोग वहां पर के जा करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपका असाइनमेंट यहां से मिल जाएगा। आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वन एवं वन प्राणी संसाधन। क्या स्टार्ट होने वाला है बच्चों? वन एवं वन प्राणी संसाधन। अब देखिए, वन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट का मतलब क्या? जंगल। एंड मतलब और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या? कि जंगल में जो जीवन जो व्यतीत होता है, जंगली जीव उसी में वही रहता है। आप हम तो नहीं रह सकते ना। तो कहता है कि रिसोर्सेज का मतलब क्या? संसाधन। यानी क्या कि वन का मतलब क्या? कि जंगल। जंगल आखिरकार कहते किससे है? पहला यह क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि आखिरकार वन किसे कहते हैं? कौन इसमें से जवाब देगा? बोलिए। हाँ, वेरी गुड, बैठिए। कहता है कि वैसा स्थान जहां पर पेड़ पौधों की संख्या क्या हो? अधिक हो, और उसका निर्माण मानव निर्मित नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक रूप से। किससे रूप से? प्राकृतिक रूप से। वैसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? वन कहते हैं। एवं वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का मतलब क्या? कि वैसा जीव जो कहां पर? जंगल में क्या रहता है? रह करके अपना जीवन यापन भरण पोषण करता है, वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? वन्य प्राणी। जैसे शेर हो गया, भालू हो गया, हाथी हो गया, ये सब क्या है आपका? वन्य प्राणी है। क्या है आपका? वन्य प्राणी। तो इसी के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी है जो विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो चुके हैं। जैसे डायनासोर। अब डायनासोर मिलता है? नहीं। ये क्या? वो भी तो एक पक्षी है, उसके बारे में भी जानकारी है, लेकिन अब वो नहीं है। तो बहुत सारे इसमें इस अध्याय में आपको ये देखना पड़ेगा कि किस किस प्रकार के प्रजाति आखिरकार जो उनका विनाश हुआ है, किस कारण से विनाश हुआ है, ठीक है ना। फिर उसका संरक्षण कैसे किया जाना है, क्योंकि यदि जब तक आप उसका संरक्षण नहीं कीजिएगा बच्चों, तो उसके बारे में लोग कैसे जानेगा। आज अपने दादाजी के बारे में जान रहे हैं, तो दादाजी के बारे में जो आप जान रहे हैं, आपको बताने वाला कोई ना कोई है। यदि उस आपके दादाजी का एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो उनके बारे में बताने वाला क्या है? कोई ना कोई आपके घर का क्या है? मेंबर है। तो उसी तरह यदि कोई वन्य जीव होगा, पहले था, तो उसको बताने वाला कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको क्या हो सके? जानकारी मिल सके। जैसे हम लोग के पहले एरिया में सखुआ पौधा क्या होता था? बहुत अधिक होता था। अब सखुआ तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। देखने को मिलता है? पहले शीशम का पौधा अधिक होता था, अब शीशम का भी पौधा बहुत क्या होता है? कम होता है। तो आखिरकार क्यों ऐसा विलुप्त हो रहा है? पहले आप देखते होंगे कि बोगला सब आता था। अब क्या बोगला आता है उतनी संख्या में? नहीं। पहले मैना आता था, अब उतना मैना दिखाई देता है, लेकिन पहले था। आखिरकार इसका विलुप्त होने का कगार पर क्यों है? क्या रीजन है? तो उसी सब के बारे में आपको क्या करना है? इस अध्याय में आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है कि आप वन किसे कहते हैं। हाँ, तो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जिसमें क्या कहता है कि वन संसाधन आप सबसे पहले किसे कहते हैं? तो कहता है कि बच्चों कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। भूभाग मतलब जमीन का टुकड़ा। भूभाग मतलब क्या? जमीन का टुकड़ा को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा क्या होता है? आच्छादित, मतलब क्या? घिरा होता है। कहता है कि हमारे जमीन का वैसा टुकड़ा जहां पर पेड़ पौधा क्या किया रहता है? उस जगह को क्या किया रहता है? घेरे हुए रहता है, यानी छेके हुए रहता है। उस स्थान को ही क्या कहते हैं? वन कहते हैं। कहता कि वन एक मूल्यवान संसाधन है। बिल्कुल, वन क्या है? हमारे पास मूल्यवान संसाधन है, जो भोजन, आश्रय, वन्य जीव आवास, ईंधन, इमारती सामान और अनेक लाभदायक पशु पक्षी, कोयला, हाँ, औषधि युक्त तेल व जड़ी बूटी, लाख गोंद, हाँ,
रबर, चंदन और कीट और कागज प्रदान करते हैं। देखिए कितना चीज आपको वन से प्राप्ति होती है। कहता है कि वन एक मूल्यवान संसाधन है। मूल्यवान का मतलब क्या है? जिसका आप मूल्य नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कि हम इतना में दे दिए। जिस तरह से शिक्षा का कोई मूल्यवान, शिक्षा क्या है आपका? मूल्यवान है। आप यदि शिक्षा को खरीदना चाहिएगा तो क्या आपसे शिक्षा खरीद पाइएगा? होगा शिक्षा खरीदा हुआ? शिक्षा केवल ग्रहण करने की चीज होती है, ना कि खरीदने की चीज होती है। यदि खरीदने का रहता तो हमसे भी बहुत धनिक धनिक व्यक्ति सब है, सब शिक्षा क्या किया रहता? खरीद लिया रहता ना। तो उसी तरह वन को भी आप खरीद नहीं सकते हैं, और वन आपके अनुसार उगेगा नहीं। आप चाहिएगा कि हम यहां पर वन बना दे, तो ऐसा बात नहीं हो सकता। यह प्रकृति क्या है? प्रदत्त है, यानी प्रकृति की देन है। जो भोजन नहीं मिलता है वन में, वन का मतलब क्या? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा से देखिए जितना भी आप फल फूल खाते हैं, कहां से मिलता है बच्चों? पौधे से ना, कि कहीं और से मिलता है? दुनिया का आप जितना भी फल फूल खाते हैं या ड्राई फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं ना, ड्राई फ्रूट समझते हैं ना क्या होता है ड्राई फ्रूट? जैसे किशमिश खाए, छोहारा खाए, नारियल खाए, हाँ, आप काजू खाए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, ये सारा का सारा क्या? ड्राई फ्रूट है। सूखा फ्रूट, फ्रूट का मतलब क्या? फ्रूट तो है लेकिन कैसा है? ये सूखा है। और दूसरा क्या होता है? कच्चा, जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं, नाशपाती हो गया, बहुत सारा फल है कि नहीं? संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब क्या है? कच्चा फ्रूट है। क्या है? कच्चा फ्रूट है। तो दो तरह का फ्रूट भी होता है, एक होता है ड्राई, ड्राई का मतलब क्या? सूखा, और एक क्या होता है? कच्चा, जिसको हम लोग क्या, कच्चा को लाते हैं मार्केट से खरीद के खाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट को क्या करते हैं? बहुत दिनों तक रख सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि ड्राई फ्रूट और ये जो फल है उन दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो फल ही है, तो फिर अंतर क्या है? तो एक को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, एक को ज्यादा दिन तक रख सकते हैं। तब ना आपको पैकेट में बंद मिलता है, नहीं मिलता है? किशमिश का, छुहारा का, बादाम का मिलता है कि नहीं मिलता है? कहता कि जो भोजन आश्रय, आश्रय का मतलब क्या? रहने के लिए घर, जगह, रहने के लिए जगह। तो जितने भी जंतु है, कौन सा जंतु? जंगली जंतु, उनका घर कहां होता है? जंगल में ही होता है। कहता कि वन्य जीव आवास, ईंधन, ईंधन का मतलब क्या? देखते हैं ना कि लकड़ी, लकड़ी काट की महिलाएं सब लाती है कि नहीं लाती है? लकड़ी जंगल से काट करके महिलाएं लाती है, उससे क्या करती है? भोजन बनाती है कि नहीं बनाती है कि नहीं है? ईंधन। इमारती सामान, इमारती मतलब क्या? घर का सामान। जैसे अभी देखिए ये गेट है, तो गेट में क्या लगा है बच्चों? लकड़ी। तो लकड़ी कहीं ना कहीं से तो काटा होगा ना, तो कहता क्या? इमारती सामान। और अनेक लाभदायक, जैसे पशु पक्षी के लिए क्या? पशु पक्षी के लिए क्या? आवास भी देता है ना, घोंसला बनाने के लिए पौधा आपके घर में आता है घोंसला बनाने के लिए, कि कहीं ना कहीं क्या करता है? वो पौधा पर ही घोंसला बनाता है। कहता कि पशु पक्षी, कोयला का निर्माण, जो कोयला आज आप लोग देख रहे हैं, वो कोयला आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण पेड़, इस पृथ्वी पर जितना भी पेड़ पौधा उपस्थित था वो सारा का सारा क्या हो गया? मिट्टी के अंदर क्या हो गया? दबा गया। और ऊपर से जो मिट्टी का परत बैठ गया, जिसके कारण क्या? मिट्टी एक तो दबाव बैठा और ऑक्सीजन से उसका संपर्क क्या हो गया? टूट गया, जिसके कारण उसका विघटन होते 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 लाखों वर्षों लग गया। क्या चीज में? कोयला के निर्माण में। कहता औषधि युक्त तेल, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी नहीं मिलता है? अब लोग देखे ना रामायण में, जब भगवान लक्ष्मण को क्या करता है? बाण लगता है, तो जड़ी बूटी हनुमान जी क्या करते हैं? उसको समझ में नहीं आता कि कौन जड़ी बूटी है, तो पूरा पहाड़े को उठा करके क्या ले आते हैं। तो उसी में से जड़ी बूटी से इलाज हुआ कि नहीं हुआ? अभी जैसे हम लोग आज ना सर्दी खांसी होता है तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट कफ सिरप लेके आते हैं। हाँ, लेकिन गांव में अभी भी जाइए, हाँ, तो वहां पर क्या? तुलसी का काढ़ा बनता है कि नहीं बनता है? बच्चों को पिलाए। बाक्सक पत्ता का, बाक्सक पत्ता समझते हैं ना, और उसके बाद क्या? सिंघार के पत्ता का क्या? कप, हाँ, उसका क्या बनाया जाता है? खुला करके, पानी में खुला करके उसको काढ़ा बना करके, जिसको कफ सर्दी खांसी रहता है उसको क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो जड़ी बूटी का काम किया कि नहीं किया? काम किया। कहता जड़ी बूटी, लाख, गोंद, गोंद समझते हैं ना, हाँ, रबर, चंदन,
देखे ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, उसमें किस लकड़ी का दिखाया गया है? चंदन लकड़ी का ही ना, है कि नहीं है? तो वही चंदन और कीट और कागज प्रदान, कागज के लिए कागज जो बनता है वो किससे? पत्ता से ही। हाँ, पेड़ के वो पत्ता से ही क्या होता है? बनता है। तो कहीं ना कहीं फिर तो उसका क्या किया जाता है? कटाई किया जाता है। तो कागज प्रदान करते, कहता है वन पृथ्वी की CO2 आपूर्ति और विनिमय को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहता है कि ये जो आपका जो वन है, वन का मतलब क्या? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा आज जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है बच्चों, इसका मुख्य रीजन क्या है? कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जितना लग नहीं रहा उससे ज्यादा कट रहा है। क्यों? बहुत सारा रीजन है। औद्योगिकरण, विस्तार, घरों का निर्माण। औद्योगिक मतलब कहीं फैक्ट्री लगेगा तो वहां पेड़ पौधा होगा तो काटेगा कि नहीं काटेगा? तो जो पेड़ पौधा काटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधा जो वो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए इस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, वो भोजन बनाता है और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन का उपयोग करते क्या? हम लोग श्वसन क्रिया, यानी क्या कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है सभी को श्वसन प्रक्रिया यानी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जब आप पेड़ पौधा ही काट दीजिएगा तो न वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा न ऑक्सीजन छोड़ेगा। लेकिन दिन प्रतिदिन मनुष्य की संख्या बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वाहन से जो धुआं निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपका वायुमंडलीय तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। और इसी तापमान बढ़ने के कारण इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मतलब क्या? बिना समय का वर्षा होगा, कभी खूब गर्मी आएगा। जैसे पिछला साल वर्षा हुआ ही नहीं अपना लोग के इलाका में, हुआ तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जिसके गांव का क्या? जले सूख गया, नीचे से पानी ही आना क्या हो गया? बंद हो गया। तो आप यदि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करिएगा तो आपके साथ तो प्रकृति हमेशा खिलवाड़ करने के लिए क्या है? तैयार है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? विवेक पूर्ण रूप से उसका क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। यदि हमको कहीं पर घर बनाना है, यदि वहां पर पौधा हमको काटना है, तो उससे पहले यदि एक पौधा काटना है तो 4 पौधा लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ पौधा क्या हो जाए? सूख भी जाए, यानी मर भी जाए। तो कम से कम 2 पौधा तो जीवित होगा ना। 4 को लगाए, 2 पौधा जीवित हो गया तो 1 का तो तुलना वो 2 कर लेगा ना। लेकिन आजकल क्या है? सो तो करता नहीं है। हाँ, अंधाधुंध कटाई कर दिया, होगा गर्मी लगे तो अब गर्मी लग रहा तो कहता है कूलर लगाइए। पहले आप पूछेगा अपने दादाजी लोगों से, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो उनसे पूछेगा तो बोलेगा कि हम लोग पंखा में नहीं सोए हैं। पंखा में सोता था पहले गांव में ना। अभी भी देखते होंगे कि आप लोग के गांव में जहां पर घर होगा वहां का जो गुहाली घर होगा, गुहाली घर समझते हैं ना, जिसमें उसका मुख रहता है या तो पूरब की नहीं तो पश्चिम की ज्यादातर। क्यों? क्योंकि पूर्वा हवा ज्यादा बहे या पश्चिम हवा ठंड हमेशा लगता रहे। समझ रहे हैं ना? तो ये था पहले। पंखा वगैरह कोई मतलब नहीं। लेकिन अब क्या? पंखा से भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होता था, कूलर अब चाहिए। कूलर जिसके पास धन संपदा है अधिक है तो वो क्या किए हुआ? एसी लगाया हुआ। एसी भी तो हमारे वायुमंडल को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता। क्योंकि एसी में जो फ्रिज है उस समय क्लोरोफॉर्म यूज होता है, और क्लोरोफॉर्म सबसे ज्यादा नुकसान किसको करता है? ओजोन परत को। तो ये भी तो देखिए, लाभ है तो हानि भी है, लाभ है तो हानि भी है। तो इसलिए तो कहता है कि वन जो है ना, पृथ्वी की क्या? CO2 आपूर्ति और विनिमय। विनिमय का मतलब क्या? आदान प्रदान। विनिमय का मतलब आदान प्रदान। मतलब क्या? एगो लेगा तो दूसरा छोड़ता है। सही बात है। वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो विनिमय हुआ कि नहीं? आदान प्रदान हुआ कि नहीं? वो संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। कहता वन हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा है। कहता कि वन जो है ना हमारे जीवन का क्या है? मुख्य हिस्सा है। कहता भारत का लगभग 23% हिस्सा वनों ने क्या कर रहा है? घेर रखा है। कहता है कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 23% क्या है? वन से घिरा हुआ है। कहता अत्यधिक औद्योगिकरण व शहरीकरण। औद्योगिकरण मतलब बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाएगा, रेल मार्ग बिछाएगा, सड़क मार्ग बनेगा, वायुयान के लिए
क्या हवाई अड्डा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़ा बड़ा कारखाना लगा, भाई वहां पर जो पौधा था उसको क्या करेगा, ये काटेगा कि नहीं काटेगा। अभी हाईवे बना तो जितना पौधा था सबको काट दिया, क्योंकि बीच में तो पौधा को नहीं लगा कर रखेगा ना। अब वो 100 पीस के लिए क्या किया है, बीच में पौधा को लगाया हुआ, नहीं लगाया हुआ है, बीच में दोनों साइड रोड है, और बीच में क्या है, पार्किंग दिया है ना, जिस पर छोटा छोटा पौधा फूल वगैरह को, जो विशाल पौधा है, कहाँ छोटा पौधा में अंतर नहीं है, जिसकी जितनी क्षमता उतना ही ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा, उतना ही ऑक्सीजन को छोड़ेगा, जो विशाल पौधा है। जैसे आप जानते हैं कि देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से आप सोचिए कि जो गांव हो चाहे शहर हो, उस चौक चौराहा पर ज्यादातर आपको कौन कौन सा पौधा मिलेगा, आपको मिलेगा बरगद, मिलेगा पीपल, जो विशाल पौधा होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। जितना भी चौक चौराहा आप देखिए, एकदम थोड़ा सा भी दिमाग में ध्यान में सेट कीजिए कि हम जहां मेरा घर है उसके अगल बगल जो चौक है वहां पर देखिए कौन सा पौधा आपको चौक के पास, तो वहां बड़ा बड़ा विशाल पौधा मिलेगा। और वो पौधा सब यदि कट जाए, और आप जानते हैं कि बरगद है, नीम है, पीपल है, ये सब क्या है, 24 आवर ऑक्सीजन देने वाला क्या है, पौधा है। हम लोग जो घर में, जो हमारे हिंदू धर्म में जो हम लोग तुलसी का उपयोग करते हैं, वो भी तुलसी क्या है, हमारे 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करने वाली पौधा है। इसलिए ना हमारे हिंदू धर्म में एक तो उसका एक हमारी मान्यता है, उसके आधार पर भी मानते हैं, और दूसरा क्या कि वो हमारे जीवन का कितना रक्षक है, कि वो हमें क्या देता है, जड़ी बूटी मतलब दवा का भी देता है, और साथ में हमारे घर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको भी संतुलन बना करके रखता है। तो दोनों तरीका से क्या है, वो हमें फायदा पहुंचाता है। कहता कि शहरीकरण यानी नया नया शहर का विकास होगा। पहले जैसे निर्मली, अभी जिस शहर में आप लोग हैं, रहते हैं, हम भी रहते हैं, हाँ, इस शहर में पहले हमारे घर के उस साइड में हाँ बहुत पेड़ पौधा हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में देखिए हॉस्पिटल साइड तरफ में एक भी आपको पौधा नजर नहीं आ रहा है, केवल पोखरी के अलावा, पोखर पर ही केवल पौधा है, उसके अलावा कहीं आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है, इस शहर का जैसे जैसे विकास होता है वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या करता है, पौधा को काटना पड़ता है। तो पौधा को जो काटिएगा, और आप एक बात और भी जानते हैं कि शहर में जनसंख्या गांव की तुलना में जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है, वाहनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है कि नहीं होती है। तो वही कहता है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण वनों के लिए क्या है, हानिकारक है। इनकी वजह से वन के क्षेत्रफल में काफी क्या आ रही है, कमी आ रही, क्योंकि काटे जा रहा है ना, तो कमी तो आएगी ना। कहते कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम पूजा करते हैं, जैसे तुलसी का, पीपल का, बरगद का, नीम का, आंवला का नहीं करते हैं पूजा। तुलसी का तो घर में ही पूजा करते हैं, पीपल का तो हम लोग पूजा करते हैं, कहता ना कि प्रत्येक शनिवार को क्या करने के लिए, जल ढारने के लिए पीपल के पौधा में। इससे क्या होगा, शनिदेव तुम पर सवार नहीं रहेगा, समझ रहा है ना। यानी क्या कि शनि जो ग्रह होता है वो तुम उस शनि ग्रह से तुम क्या रहोगे, बचे हुए रहोगे। बरगद को तो जानता ही है महिलाएं हाँ करती, किस में, कौन सा पवनी में करती है महिला, वर्षाइत में करती है ना, बरगदे को ना पूजती है। हाँ, नीम तो जानते ही हैं, आंवला का भी पूजा किया जाता है, कब, कार्तिक महीना में। जो महिला, जो लड़की या महिला कार्तिक स्नान करती है वो आंवला के पौधा को क्या करती है, पूजती है। वो परंपरागत है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या दिया गया है, उसी को लोग धारण करते 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 क्या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। क्लियर है। अब कहता है बच्चों कि वन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है प्राकृतिक वन और दूसरा क्या होता है आपका मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन का मतलब क्या, वैसा वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वन। और प्राकृतिक वन में पौधों की संख्या क्या होती है, काफी अधिक होती है। और आप जानते हैं कि पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में क्या है, वन का विस्तार है। यानी प्रथम स्थान यदि भारत की बात करें तो पहला स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का। हम केवल अपने देश की बात कर रहे हैं, विदेश में तो फिर दूसरा देश है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर देखिए, कहां दूर दूर तक आपको कहां नजर दिखाई देगा, उसी सब में हाँ कौन रहता था जानता है ना,
एक डाकू हुआ करता था, हाँ, मूछ वाला, जिसका नाम है वीरप्पन। इसी जंगल में वो अपना आवास, वीरप्पन का नाम नहीं है, सुने होंगे तो देख लीजिएगा वीरप्पन कैसा है, पूरा मूछ वाला था। कैसा था? मूछ वाला। देखिएगा, देखिए दिखा, हड्डी, हाँ, इस पर फिल्म भी निकला है। इसको मारने के लिए समझती है, इसके गैंग में शामिल हुआ, वहां की आदिवासी से शादी किया, 20 साल रहा है। इसको मारने के लिए, इतना खतरनाक व्यक्ति था। इसी जंगल में, प्राकृतिक जंगल में ये क्या करता था? रहता था। ये इतना खतरनाक है, समझ लो, ये वीरप्पन है। ये जो प्राकृतिक संसाधन, ये सब क्या है आपका? प्राकृतिक संसाधन है। जबकि दूसरा देखिए, कहता कि मानव निर्मित वन, कहता कि वैसा वन जो मानव द्वारा विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित वन कहते हैं। जैसे वानिकी, उपवन, बगीचा। तो देखिए ना, ये सब क्या है? ये सब कौन लगाने वाला है? ये है ना लीची का बागान। मुंह में पानी नहीं ना आया आप लोग को लीची का देख करके? हाँ हाँ, ये आम का बागान है, देख रहे हैं, आम सबको बांध दिया है कि हाँ कोई तोड़े नहीं, ठीक है ना। आप लोग तो है, हाँ, इसमें कुछ ऐसा विद्यार्थी सब है कि जब आम फरता है तो सीधे जाता है ढेला लेके, बस मारा उधर से टिकला, खाते भी आता है, क्लास में भी लेके आता नहीं है, आ जाती है, लड़कियां हैं, हाँ, समझ रहे हैं ना। और ये सब क्या है कि ये सब देखते होंगे कि गार्डन वगैरह में क्या इसका विकसित किया जाता है, जहाँ गार्डन वगैरह होता है, हाँ, यानी ये मनोरंजन के लिए है। ये क्या है आपका? मनोरंजन के लिए। ये आप है फलों खाने के लिए, ये सब क्या है आपका? तो ये जो लगाया जाता है ना, ये क्या है? किसके द्वारा? मानव के द्वारा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मानव निर्मित वन कहा। जबकि प्राकृतिक वन मानव के द्वारा नहीं लगाया जाता, वह स्वतः ही प्रकृति के द्वारा क्या हो जाता? अपने आप होता, विकसित होता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो रहने दीजिए यहां तक, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए।